गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे गणपतये सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग भगवान और भक्त का अद्भुत रिश्ता कैसा होता है जिसमें भक्ति में भाव की प्रधानता। भगवान से भक्त का क्या रिश्ता है और भगवान भक्ति और भाव का क्या संबंध है जरा देखिए। एक भगवान का परम भक्त किसी गांव में निवास करता था। वह इतना भक्ति में लीन रहता था कि हर वक्त उसको भगवान के सिवा कुछ दिखाई और सुनाई भी नहीं देता। मतलब सुनाई देता था ऐसा नहीं है, पर वह जो है अन्य चीजों में उसका लगाव बहुत कम था। अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में बलीन रहता था। उसके मन में एक दिन अंदर हृदय में, हम सबके विचार आता रहता है, उसके मन में विचार आया कि क्यों न एक बढ़िया सा मंदिर भगवान का बनवाए। और विचार परम सुंदर, मगर समस्या इस बात की थी उसके सामने कि वह बड़ा ही गरीब था, बड़ा ही गरीबी में जीवन यापन करता था। और मंदिर बनवाने में आप लोग जानते ही हैं कि नहीं कितना पैसा लगता है। उसने सोचा कि चलिए चंदा मांगते हैं और चंदा मांगकर अपने प्रभु के मंदिर का निर्माण करेंगे। गया लोगों के पास चंदा मांगने, तो कुछ लोगों ने हाँ कहा कि चलो भैया ठीक है हम देंगे। कुछ लोगों ने ना कर दिया, बोला तुमको कोई काम नहीं है, बस यही है मंदिर। अरे गांव में और भी मंदिर बने हैं। बड़ा उसके अंतरात्मा में ठेस पहुंचा। और बगल में एक पुनीत नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक बहुत सज्जन साधु की कुटिया थी। गया प्रेम से जा करके और साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। तो बड़े प्रेम से साधु ने उनको उठा करके बोला कि क्या बात है, तुम्हारे नेत्रों में जल की धार बह रही है क्या बात? अपने जो हृदय की करुणा है वह हमको समझाओ। तो उसने कहा कि हे स्वामी, हम भगवान का मंदिर बनवाना चाहते हैं और मेरे पास धन का बड़ा अभाव है और चंदे की हालत यह है कि हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। भाई कोई देगा कोई नहीं देगा। जाकर हमने देखा तो लोगों ने टाल दिया, बोला आना। छोटा सा गांव है, चंदा भी जुटेगा तो भी नहीं बन पाएगा मंदिर। तो आप ही कोई एक ऐसा मार्ग हमको सुगम बताएं कि हमारे प्रियतम भगवान श्री राम के मंदिर का मैं निर्माण कर सकूं, उसमें अपने प्रभु को विराजमान कर सकूं। देखिए हमारे परम पूज्य पाद गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से एक बात दर्शाई थी कि यह भक्ति और भाव से प्रभु को हम जहां पुकारते हैं प्रभु वहीं पे मिल जाते हैं। और भक्ति का प्रथम क्या उन्होंने लाइन दिया कि प्रथम भगति संतन कर संगा दूजा रहती मम
कथा प्रसंगा। प्रथम भगत संतन कर संगा। सो आज इस भक्त ने जा करके और कहा गया, साधु महाराज संत जी के यहाँ। उन्होंने सोचा कि अब मैं कौन सा राह इस भक्त को बताऊं। तो भाई देखिए, प्रथम भक्ति अगर हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है इस बात को, तो कैसे देखिए संत जी उसके इस जो अंतर्मुखी भाव आया है कि हम भगवान का मंदिर बनाएं, तो यह तो बड़ी अच्छी बात है, यह बुद्धि है। और संत जो है क्या कह रहे हैं, उसको रास्ता क्या दे रहे हैं कि देखो एक राह है। उनका महाराज बताइए कौन सी राह है। तो महाराज जी ने कहा संत जी ने कि देखो, भगवान भाव के भूखे होते हैं। पहले तुम एक काम करो, पहले अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अपने मन से मंदिर बनाओ। और जब मन से मंदिर बनाओगे तो जितना अच्छा चाहोगे उतना अच्छा बना लोगे। बोला फिर महाराज, बोले फिर राजा राम सरकार को ले आइए और आराम से उसमें विराजमान कर दीजिए। बोला ये मार्ग ठीक है। संत जी को प्रणाम किया और आया अपने घर, और आ करके एकांत में बैठ करके भगवान को प्रणाम करके और जो है मंदिर का निर्माण शुरू किया। खूब बढ़िया मंदिर मन से बनाया। स्वर्णमयी कलश के साथ शिखर पर जो है झंडा फहरा रहा है। भगवान का सोने का सिंहासन है और प्रभु उस पे अपनी प्रिया लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत शत्रुघ्न सहित विराजमान है। प्रभु तो आके बैठ गए तो उनका जो है चरण धोया, उनको गंगा जल वगैरह जितनी पवित्र पवित्र नदियों का जल था उससे स्नान कराया, माला पहनाया, चंदन लगाया। अब भोग लगाने की बारी आती है, धूप और दीप जल चुका है। ने सोचा चलो आज भगवान को हम जो है, आज भगवान को पूरी हलवा है और जो है खूब बढ़िया बढ़िया फल ये सब भगवान को चढ़ाते हैं। मन से चढ़ाया, क्या बात है, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। वह मन से देख रहा है कि प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा भोग लगा के बाद में उस भक्त को जो है बचा हुआ अपना प्रसाद दे रहे हैं कि लो तुम इसको खाओ। ऐसे चलता रहा और एक दिन की बात है, देखिए भगत के बस में है भगवान। एक दिन की बात है, खूब बढ़िया मंदिर, वही मंदिर भगवान बैठे हैं और वो खीर बना रहा है। बोला खीर बना के खिलाएंगे अपने प्रभु श्री राम को, मैया सीता को। और खीर बनाने लगा तो चीनी डालने की बारी आई, तो बोला तो रोज रोज हम कोई न कोई मीठा बनाते हैं, तो ऐसे में तो चीनी जो है घट जाएगी और चीनी महंगी है, तो थोड़ा कम चीनी डाला। और ज्यों ही वो कम चीनी डाला त्यों ही मेरे रघुनंदन प्रकट हो जाते हैं, बारे भाव त्यों ही प्रकट हो जाते हैं और उसका हाथ थाम लेते हैं, कहते हैं अरे मूर्ख तू ये बता कि तू ये जो चीनी डाल रहा था काहे को कम डाला, काहे को कम डाला तू। बोले प्रभु मैं रोज चीनी डालता था, चीनी इतनी महंगी थी। अरे कहे जब भाव से ही तुझे खीर बनाना है तो थोड़ा चीनी और बढ़ा के डाल दिया होता। वाह साधु महाराज कितना बढ़िया मार्ग दिए कि भगवान आज भक्त के भाव को देख करके क्या भाव देखे कि चीनी कम डाल रहा है, कंजूसी कर रहा है। तो भाव से ही जब सब कुछ करना है तो भाव में किस बात की कंजूसी है बताइए। और आइए और वहां पर उसको प्रभु का दर्शन होता है और बाद में भगवान की जब कृपा हो जाती है तो मन मंदिर में जब प्रभु आके विराजमान हो गए तो फिर मंदिर भी उनकी कृपा से बन गया। मगर एक भक्त क्या कहता है कि पूरा जीवन ऋषि और मुनियों का बीत जाता है, ऐसा नहीं है कि उनका जीवन निरर्थक गया। अरे प्रभु को जपे हैं, घड़ा अभी नहीं भरा होगा, कहीं भाव की कमी रही होगी, कहीं किसी चीज का अभाव रहा होगा, कभी संयोग और भाग्य और कर्म के बीच में एक संयोग होता है। वह संयोग जब बन जाता है तो संयोग ही भगवान है जो आकर के बनाते हैं और स्वयं जो है प्रकट हो जाते हैं। तो देखिए जिंदगी भर ऋषि और मुनि जपते रहते हैं। ऐसा कहा गया है कि तो भी जल्दी दर्शन उनको नसीब नहीं होता है।
और यहाँ हरे जीवन भर याद करे ऋषि मुनि ज्ञानी।